क्या नाम है इनका? आज दिन क्या है? आज दिन क्या है? थर्सडे। डेट 10। मंथ अक्टूबर। अभी मैं राइटिंग चेक कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को थर्ड वालों को क्या बताया था मैंने? 3 पेजेस, ठीक है। राइटिंग जो है अच्छी है, थोड़ी सी और अच्छी कर लेना। अपनी जगह बैठो जाके। नेक्स्ट कौन है ये? जैद। कौन से जैद है ये? आइए। जैद। कहाँ है? आए नहीं अभी तक। बेटे राइटिंग थोड़ी सी और अच्छी कर लो अपनी। ये आपकी कॉपी है पक्का? थोड़ी राइटिंग और अच्छी कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अदनान, आइए। बेटे राइटिंग पे थोड़ा सा काम और करना है, ठीक है। जितनी अच्छी राइटिंग होगी उतना अच्छा तुम्हारा आगे के लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट अलीना। किधर है अलीना? पापा कहाँ है? पापा कहाँ है? थोड़ी सी राइटिंग और ध्यान देना, ठीक है। कॉपी ले लेना नहीं। नेक्स्ट कौन है ये? जैनुल। समझ में आ गया बेटे? समझ में आ गया क्या नहीं आया? क्लियर है? थोड़ी सी और मेहनत करो। चलिए हफ्सा। घर में कितनी देर पढ़ती हो? कितनी देर पढ़ती है घर में? जी इतनी जोर से तो बोलो जो पापा सुन ले। बोलो कितनी देर पढ़ती हो घर में? बिल्कुल नहीं पढ़ती हो? नहीं घर में पढ़ती हो? अरे कुछ आवाज़ आ रही है आप लोगों को? इतनी जोर से बोल रही है फिर भी आवाज़ नहीं आ रही। तो सुनाई नहीं आया तो धीरे बोलो करो ना, इतना शोर मत मचाया करो। चलो इतने जोर से जवाब दोगे तो क्या होगा पड़ोसियों का? परी किधर है? परी उड़ के आओ जल्दी। ये पेज क्यों छोड़ा है? ये भूल गई थी, मतलब सामने का पेज भूल गई। देखो बच्ची हमारा पेज भूल गई है। कोई बात नहीं, ध्यान रखना, मत भूलना, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं वरना खराब हो गया ना पेज ये। अब ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट। बराबर वाला पेज अगर छूटता है तो बड़ी कमाल की बात है। ये कौन है? बेनाम सोनाली। सोनाली क्विक। क्लियर हो गया ना कुछ? अब क्लियर है ना? कोई परेशानी तो नहीं है? गो नेक्स्ट। नेक्स्ट बेनाम। कम से कम नाम तो लिख लो। लिखा था पेज हट गया। कौन ले गया पेज? भैया ने फाड़ दिया। कॉपी हो या बुक हो, नाम लिख के रखें, ठीक है। नेक्स्ट कौन है ये? सोनाक्षी कम हियर।
अभी तक सब सही चल रहा था, यहाँ आके एक गड़बड़ हुई है। डेट का है, डेट भूल गई, आगे नहीं भूलना, वरना वरना आपकी हैबिट ऐसी रहेगी, बिना डेट डाले फिर काम करो। आदत डालने पाएगी। जुलेखा, किस चीज़ की, पहले तुम्हें जो काम शुरू कर रहे हैं जिस पेज पर, लिसन ऑल ऑफ यू, जिस पेज पर काम कर रहे हो सबसे पहले क्या होना चाहिए? डेट ज़रूरी है, ताकि आपको अगर 1 महीने बाद भी पता लगेगा, ये पता चल जाएगा ना कि हमने काम कब किया है। नहीं, ये पॉकेट सही करा लेना मम्मा से, ठीक है? ठीक है, काफ़ी दिन हो गए, पहले भी बोला था, टाइम नहीं मिला आपको, करवा लेना, ठीक है? चलिए सुमेरा, लीजिए। नेक्स्ट हिमांशु, दूसरे हिमांशु नहीं है, जल्दी आइए। तो रेस्ट में चले जाते हैं कभी कभी, जिस दिन नंबर आता है कुछ करने का। थोड़ी सी राइटिंग और ध्यान देना, अच्छी है लेकिन थोड़ी सी और बेहतर। चलिए नेक्स्ट, मोहम्मद जैद, किसकी है? आइए, जल्दी आइए। ठीक है, अच्छी है लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, हाथ रोक के लिखना है बस, और अच्छी होगी राइटिंग। जल्दी पहुँचे। नेक्स्ट हमदान, हेलो, लिसन केयरफुली। शाज़ेब, समझ गए? चलो एक काम करिए, इसका एक पेज निकाल लीजिए कॉपी का अलग से, लास्ट में से एक पेज निकाल लें, एक सिंगल पेज निकालें, सिंगल, डबल नहीं, सिंगल पेज, एक पेज, डबल नहीं निकालना। जल्दी करिए, जल्दी करिए। जल्दी करें, डेट और नेम डाल लें, डेट एंड नेम। सी सॉन्ग किस किस को याद है? सी सॉन्ग ये किस किस को याद है? गुड मॉर्निंग किसको याद है? गुड मॉर्निंग याद है? यस सर। जल्दी से पेज निकालें और डेट डालें, जल्दी। डेट एंड नेम निकल गया या नहीं? अभी क्लियर हो गया?
सबका निकल गया? यस सर। डेट और नेम क्लियर हो गया? यस सर। सबका? यस सर। कोई भी किसी को दिखाएगा नहीं, ओके? और स्टार्ट हो जाओ। गुड मॉर्निंग की पोएम स्टार्ट कर दें। क्या लिखेंगे? पोएम कौन सी है? गुड मॉर्निंग। जल्दी से लिखिए, जल्दी फिनिश करिए और राइटिंग अच्छी बनाना, ओके? स्टार्ट करिए। बैक साइड में रख दो अपना और बेंच के ऊपर पेज रखें। स्टार्ट करिए जल्दी से। Jeff, come here. Jeff. ये जो लिखा, ये लिखना है। कौन सा पेज है? ये यही है पॉलिटिकल। इस शर्ट को क्या हो गया तुम्हारी? हैं? इंक किसने मारी? किससे? राइटिंग कुछ है बेटे, थोड़ा सा ध्यान दे जल्दी से। नेक्स्ट मोहम्मद। डेट का है बेटे? डेट नहीं डाली क्यों? डेट कौन डालेगा? डेट कौन डालेगा? आदत डालने। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना कि डेट की आदत पड़ी होनी चाहिए, और वही काम तुम लोग नहीं कर पा रहे हो। नेक्स्ट बिलाल आइए। ठीक है बेटे, ध्यान रखना जरा। अच्छी है राइटिंग, लेकिन थोड़ी सी और कोशिश करके और बेहतर बनाओ। कितने पेज होने चाहिए पर डे? कल बताया, समझाया था कल में। कितने पेज होने चाहिए? 5 होने चाहिए, और एक पेज एक सब्जेक्ट का, ओके? और जहाँ पर पेज आपका फुल हो रहा है, जहाँ पर आपका पेज अगर फुल हो रहा है तो उसको टिक कर दो, ताकि नेक्स्ट डे जब लिखो तो वहीं से स्टार्ट करो। समझ में आ गया? इजी रहेगा, तुम्हारा फ्लो बना रहेगा उसमें, ओके? पकड़िए। नेक्स्ट कौन है? हिबा, कम हियर, जल्दी से आइए। राइटिंग जितना आराम से करोगे ना, उतनी आपकी कैसी आएगी राइटिंग? नहीं समझे? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट। बेटे राइटिंग समझ में आ गया? जितना हाथ रोक कर लिखोगे, कितने पेज निकलेगी? 5 इज कंपल्सरी पर डे। चलिए नेक्स्ट अरहम। अरहम आइए। समझ गए ना? राइटिंग अच्छी है, लेकिन थोड़ी और कोशिश करो और अच्छी। ओके चलिए नेक्स्ट नकी। राइटिंग अच्छी है जितनी भी, लेकिन इससे और इम्प्रूव करने की कोशिश करें। किसके लिए अच्छा रहेगा? मेरे लिए, है ना? पर डे कितने पेज चाहिए मुझे? कितने चाहिए पर डे?
5 ईच सब्जेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट कौन है ये कौन है? अर्श, आजा बेटे। अर्श आइए। कोशिश करी ना, और कोशिश आराम से, जल्दी नहीं है ना। अब तुम्हें एक एक दिख रहा है ना कि अच्छी दिख रही है राइटिंग, थोड़ी और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है बस। ओके, हेलो, आप लोग अपनी अपनी कॉपी किसी को दिखाए ना। ओके, समझ में आ गया? केयरफुली आप लोग ध्यान रखना, आपकी कॉपीज बराबर वाला ना देखे। आइए, कौन है ये? मायनूर। मायनूर, पर डे कितने पेज चाहिए बेटे मुझे? वेरी गुड, चलिए अली जरा कोशिश करिए अपसेंट ना हो। अपसेंट होने का मतलब समझ में आ गया? आपका काम पीछे। राइटिंग के अलावा 7th क्लास और क्या चेक कराओगे? और क्या चेक कराओगे? 7th क्लास। अदील, कम हियर। कुछ बेहतर है ना, नजर आ रहा है ना खुद को भी? ऐसे जितनी ये कोशिश करिए, थोड़ी सी और कोशिश करिए। देखो अब अच्छी लग रही है ना थोड़ी बहुत राइटिंग? पहले में फ़र्क है? आप खुद बताओ, या नहीं है? जब कोशिश करोगे तो राइटिंग क्यों नहीं सुधरेगी? कुछ है फ़र्क? बहुत इम्प्रूव है ना? दिल से करोगे सब काम आसानी से होगा, और टाइम पास करोगे कुछ नहीं हो सकता। क्या चेक कराना है? कल जो काम दिया था मैंने, ज्योग्राफी की बुक दे दो। 7th क्लास ज्योग्राफी, तुम्हारा काम पूरा हो गया ज्योग्राफी का? कर लेना, अभी चेक करा ले। कॉपी दे दे मुझे। नोटबुक इकट्ठी करके दे लो, कैफ जल्दी से। सबका काम पूरा है या नहीं? किसी का नहीं है? कल जिसका भी नहीं है कल चेक करा लेना। ओके, लाइए इधर दे दो जल्दी से। और क्या चेक कराना है? कंप्यूटर कराना है ना? सबका हो गया? इकट्ठी कर लो कॉपीज, कॉपीज इकट्ठी कर ले। इस बार पीछे रह गए कुछ। ये कलर क्यों नहीं किया? इसको कलर कर लेना। ओके, ये कलरफुल है ना? नकी, नकी, अर्श, कलरफुल है ना ये? अगर कलरफुल इसको करोगे तो और अच्छा होगा। कर सकते हो गर्ल्स? गर्ल्स हो जाएगा। अच्छी तरह से कर लेना इसको, ठीक है? शॉर्ट क्वेश्चन सब मिल गए थे आपको? शॉर्ट क्वेश्चन मिल गए थे व्हाट्सएप पर? सबको मिल गए ना? तुम्हें नहीं मिले? किए नहीं है? फुर्सत नहीं, तो ले लेते किसी का भी। इसमें कोई भी पिक्चर नहीं है। कौन है ये? अधूरा है ये। किसका है ये? कौन है ये? मायनूर। कंप्लीट कर लेना इसको, ठीक है?
अपनी अपनी नोटबुक दिखाना मत किसी को भी, ओके। गर्ल्स केयरफुली, बॉयज केयरफुली। अपने साथ बराबर में बैठे हुए को ध्यान देना कि वो आपका कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहा है, ओके। केयरफुली। आराम। मैं ज्योग्राफी में जो भी पिक्चर देता हूँ ना, कोशिश करें उसको क्लियर करने की, ओके। अगर कलरफुल है तो उसको कलरफुल कोशिश करें, ताकि आपको बनाते बनाते आइडिया लग जाए। अभी वहीं बैठे अभी दिखाना नहीं किसी को। कोशिश करें कलरफुल में, एक तो ये होगा आपको आइडिया हो जाएगा, ओके। आइडिया ये होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर शो कर रही है, ओके। ज्योग्राफी में एक फ़ायदा पता है क्या होता है? आपको अगर वर्ल्ड मैप के ज़रिए से ये पता चलेगा कि कौन सा कंट्री कहाँ पर है। अगर इंडिया के मैप में ये पता चलेगा कौन सा स्टेट कहाँ पर है, और अगर स्टेट के मैप में ये पता चलेगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी लर्निंग की, याद करने के लिए। रटने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए ना। बहुत हेल्प मिलेगी। वर्ल्ड मैप में कंट्री कहाँ पर है, कंट्री मैप में स्टेट कहाँ पर है, स्टेट मैप में डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है। समझ में आ गई ये बात? केयरफुली इसको अच्छी तरह से जब दिमाग में बैठाओगे तो बार बार रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई पूछेगा ऑस्ट्रेलिया, तो आपके जहन में वर्ल्ड मैप में ऑस्ट्रेलिया को जंप कर जाओगे कि उसका मैप कहाँ शो कर रहा है। समझ में आ गया? चाइना, इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, रशिया, जितने भी नाम अगर मैं ले रहा हूँ तो तुम्हारे दिमाग में क्या रनिंग में आना चाहिए? ये कंट्री वर्ल्ड मैप में कहाँ शो कर रहा है। पॉसिबल है? अगर एशिया में, एशिया के मैप में तो 48 कंट्री है, ध्यान रखना। वो मैं लिखा चुका हूँ ना। और आपके स्कूल में भी एशिया का मैप है कहीं पर, है ना, कहीं ना कहीं। वहाँ जाके खड़े होकर 5 मिनट के लिए एक बार नज़र दौड़ा लिया करें कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है। बहुत ही हेल्प मिलेगी उसमें। ये कंप्यूटर की कितनी है? 3 कॉपीज ओनली, 3। क्यों? फ्लैश क्लियर हो गया? CS3 क्लियर हुआ कुछ? लेकिन इसमें मुझे पिक्चर नज़र नहीं आ रही है कोई भी। जो डायग्राम या पिक्चर मैंने बोली थी, ये चैप्टर लिखने में मज़ा आया बॉयज? नहीं आया? आया। और ये कौन है? ये किसकी कॉपी है? नाम ही नहीं है लिखा हुआ। किसकी है ये? किसकी है? नाम तो लिख लो कहीं पर। नेम है लिखा हुआ कहीं फ्रंट में, देखना। आराम। सीधे बैठिए, सीधे। सामने फेस रहना चाहिए, ओके।
किस किस का काम कंप्लीट हो गया, हाथ उठाइए। राइट हैंड। जिसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है 5 मिनट और दे रहा हूँ, जल्दी से करिए, बस मैं फ्री हो चुका। कोई और कॉपी है 7th क्लास जो चेक होना है? जिसका भी काम नहीं है कल चेक करा देना, ओके। हिंदी इंग्लिश का तो क्लियर है ना? ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर पूरा है? पीछे शाफिया आपका काम कंप्लीट हो गया। कॉपीज पेज ले लीजिए सबसे, जिसका हो चुका है। कलेक्ट कर ले पेपर, शाफिया को दे दें अपनी अपनी काम किया हुआ पेज दे दें जल्दी से। नाम, डेट एंड नेम मेंशन है, चेक कर ले पहले। शाफिया हर पेज पे देखना सबका डेट और नेम है। चार्ट पेपर लाए हम लोग? चार्ट पेपर कहाँ है? चार्ट पेपर लाए? कितने? एक? कौन कौन? बाकी लोग? मैंने बोला था चार्ट पेपर ले आओ, कुछ बोला था ना? हो गया? अभी रुको, अपने पास है, बाकी का लेकर इकट्ठे करके दे रहा हूँ। ये प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं है। किससे आपने बनाया? नहीं बनाने लाइए, कल बनाकर आज और कल का टाइम है, अच्छी तरह से तैयार कर लेना। सैटरडे में ले आना, ओके। सैटरडे में सब लोग ले आओगे? सैटरडे में तो आना है ना? सही है ना? फॉर 2 hours 10 to 12 ओनली, ओके। चार्ट पेपर ले आना। कैफ आपका काम हो गया तीनों का? कहाँ है कॉपी, कहाँ है? और कौन कौन रह गया? परी जल्दी करिए। और कौन रह गया? और कौन है? जैद आपका नहीं हुआ है? करिए, जल्दी करिए। और ये अदनान आपका भी नहीं हुआ है? जल्दी करें, जल्दी, शाम तक कर लोगे। कॉपी चेक कराना है कुछ? कोई और? कुछ नहीं? जल्दी करिए, जल्दी जल्दी कॉपी दे दे मुझे, कलेक्ट कर ले सब। उज़ैर आपका काम पूरा हो गया? नोटबुक दे दी? और कौन रह गया बेटे? शाहजेब आपका हो गया? फरहान आपका? सबका हो गया? कोई रह गया? देखो जल्दी फिनिश करें ना। मुझे दे दो ये पेज, मैं रख दूँ। चलिए बैठिए, अपनी जगह बैठिए। ये जो मैं आपका काम करा रहा हूँ मैं, लिसन, ये आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में मार्क्स जुड़ेंगे ये वाले। जैसे आपकी राइटिंग हो गई, जैसे कुछ और काम करा रहा हूँ, चार्ट पेपर
और इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में शामिल हैं, जो भी, भले ही वो गेम्स हो या वो कुछ और हो या क्लीनिंग हो या आपकी यूनिफॉर्म क्लीन हो, यूनिफॉर्म जो डेज के हिसाब से प्रॉपरली यूज़ कर रहा है वो हो, वो डिसिप्लिन में सारे मार्क्स ऐड होंगे, ध्यान रखना। और जो यूनिफॉर्म यूज़ नहीं कर रहा है मतलब डिसिप्लिन को नहीं मान रहा है। ओके, केयरफुली आप लोगों के ऊपर है कैसे मार्क्स चाहिए, क्योंकि पूरा 6 महीने का आपको क्या बोला था मैंने, 1 अप्रैल टू 30 सितंबर तक एक तो आपको अटेंडेंस दूंगा मैं कल, ठीक है, और उसमें ये मार्क्स जुड़ेंगे हाफ ईयरली एग्ज़ाम में। आपकी यूनिफॉर्म, आपका डिसिप्लिन, मॉर्निंग टू डे टाइम, क्लियर है। कौन होमवर्क करके ला रहा है, कौन प्रॉपरली अपना लर्निंग कर रहा है, कौन अपना क्लास को मेंटेन कर रहा है, सारी चीज़ों का क्या होना है, ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में मार्क्स शामिल होते हैं। उसमें आपने देखा होगा रिपोर्ट कार्ड में ABC लिखा होता है, ABC एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में शामिल होता है। वो आपके करैक्टर को शो करता है। A4 अलग होता है, B4 अलग होता है, C4 अलग और D4 डाउन। ध्यान रखना इस बात को, समझ में आ गया। D4 D ग्रेड जो हुआ डाउन लेवल में हो गया, ध्यान रखना। अब आपको क्या कौन सा चाहिए, ABCD, A चाहिए तो A के हिसाब से जो बात मैं समझाता हूँ उसको भी माने। जो आधी क्लास नहीं मान रही है नहीं ना, क्योंकि अभी तक आप लोग प्रॉपरली यूनिफॉर्म तक नहीं पहन के आ रहे हो। कमाल की बात तो ये है। वेडनेसडे सैटरडे की जो यूनिफॉर्म है वो अभी देख लेना, संडे तक आ जाएगी। पॉसिबल है, देख लेना। यही तो डिसिप्लिन है, ठीक है। खाली डिसिप्लिन ये नहीं है कि स्कूल आ गए। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है, पढ़ने के अलावा और बहुत सी चीज़ें जो नोटिस की जाती हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों के। अब आप लोग खुद गौर करिए, आप लोग मॉर्निंग टाइम में असेंबली में शामिल होते हो, कैसे दिख रहे हो, कौन नहा कर आया है, कौन बिना नहाए आ रहा है, ये सारी चीज़ें नोटिस होती हैं। मैं प्रेयर ग्राउंड में हूँ या ना हूँ, मैं डेली नोटिस करता हूँ प्रेयर ग्राउंड को डेली नोटिस करता हूँ 15 मिनट पर डे। मैं कहीं भी हूँ, अगर मान लिया मैं स्कूल में नहीं हूँ तो CCTV के ज़रिए से मैं चेक करता हूँ नर्सरी से लेकर 7th क्लास तक। समझ गया ना। इसलिए मैं अभी से अलर्ट कर रहा हूँ, अपना ग्रेड सही रखें। D ग्रेड हालांकि मैं किसी को देता नहीं हूँ, लेकिन अगर कहना नहीं मानोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको पनिशमेंट तो मिलेगा ना। अदील, कैफ, अर्श और कौन है, आपकी ग्रीन है। तो मैं वीकेंड यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूँ। मैं जितने नाम लिए इनकी है वीकेंड यूनिफॉर्म। 6 महीने 10 दिन हो गए समझाते, लेकिन आपने ये सोच लिया है कि 6 महीने और निकल जाएंगे ऐसे, लेकिन एक ही जगह D लेकर जाओगे फिर। एग्री हो आप लोग। अपना ग्रेड अच्छा चाहिए या खराब चाहिए, अच्छा चाहिए, लेकिन कहना नहीं मानेंगे। क्यों बिलाल, लेकिन कहना नहीं मानेंगे, है ना। समझ में आ गया।
जिस जिसके नाम लिए हैं मैंने संडे तक सेट हो जाना। मंडे यानी जैसी वेडनेसडे आएगा कोशिश ये करना सब इक्वल दिखो स्कूल में, है ना। किसी तरह का कोई भेदभाव किया जाता है? फिर आप लोग क्यों सोचते हो हम तो नहीं लेंगे, हम तो ऐसे ही जाएंगे? तो भेदभाव करना मजबूरी हो जाती है ना फिर। नकली सही है गलत है? या टाइट करना ज़रूरी है? अर्श कैफ फदील खड़े हो तीनों लोग। वीकेंड की यूनिफॉर्म क्लियर हो जाएगी अप टू संडे। आज दिन क्या है? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 4 दिन है। 4 दिन में कोशिश करना कि जब मंडे को आप स्कूल आओ और जब उसको मंडे ट्यूसडे को तो बंद रहता है मार्केट, मंडे तक का टाइम है तुम्हारा। कोशिश करना वेडनेसडे को जब आओ तो आपकी 7th क्लास या 6th क्लास एक जैसी नज़र आनी चाहिए। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी अगर थोड़ी सी कोशिश कर लो। 6 महीने हो गए सुनते सुनते कोई फ़ायदा हुआ? नुकसान किसको है? तो हम इस टाइम सी में चल रहे हैं, सी ग्रेड में, अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म ग्रेड में। डी में जाना चाहोगे? बिल्कुल रेड जोन में हो तुम लोग, बिल्कुल बॉर्डर पे। डी में एंट्री करने वाले हो। अगर रिपोर्ट मान लिया एग्ज़ाम में नहीं आया तो ये शुरू के 6 महीने तो बिल्कुल आपके ज़ीरो हो गए ना। कोशिश कर लेना। बैठ जा। कोई परेशानी है किसी तरह की? हेलो, ये बुक सबको दे दो, सबको दे दो बुक। क्या पढ़ेंगे अभी? ज्योग्राफी लाए हो? जल्दी से दे दो, जल्दी। कितने चैप्टर हो गए ज्योग्राफी? एयर हो गया ना? क्वेश्चन आंसर क्लियर हो गया? पहला क्वेश्चन क्लियर है आपका वाटर का? और जो कल कौन कौन नहीं आया तो जरा हाथ उठाना। तुम लोगों ने मिस कर दिया पहले क्वेश्चन को। समझ में आ गया तुम्हारे? पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है ना? आप लोगों को क्लियर है ना? टोटल चैप्टर कितने हैं इसमें? 7। बच्चा क्या 6 7 बस? ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है पहले ये समझ लो। इसको भी ऐसे काम करते हैं हाफ एयरली के बाद। लिसन, टोटल 7 चैप्टर हैं।
5 चैप्टर कंप्लीट हो गए, कितने बचे? 2। इसको रहने दो, हाफ ईयरली के बाद देखेंगे, कोई टेंशन नहीं है। बस ये ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट आपको पता ही है क्या होता है। ह्यूमन हम लोग, ह्यूमन क्या होता है? इंसान। इंसान कोई भी हो सकता है। हम सब लोग जो गंद फैलाने वाले हैं, इन्वायरमेंट को गड़बड़ करने वाले हैं, तो कोशिश होनी चाहिए क्या? नीट एंड क्लीन, फ्रेश। ओके, ये हम लोग क्या करेंगे, ये यहीं रहने दो इसको, टॉपिक को। ओके, कोई परेशानी करेंगे? लीजिए, इसको क्या करना है, जिसका काम पूरा नहीं है, ओके, कल चेक करा दोगे? कल चेक करा देंगे, कोई परेशानी? इसके अलावा और क्या लाए हो? कंप्यूटर के अलावा इंग्लिश है, इंग्लिश, और क्या लाए हो? बस ग्रामर नहीं है, यानी कंप्लीट है ना? इसको क्या करेंगे, सैटरडे संडे को जो 2-2 घंटे के लिए आप आओगे, उसका रिवीजन हो जाएगा, जो जो काम कंप्लीट हो चुका है। क्या क्या लाना है, जैसे अभी क्या बताया था मैंने, ग्रामर, हिंदी, इंग्लिश एंड कंप्यूटर हो जाएगा। और बाकी हिंदी इंग्लिश रीडर जो है वो क्लास में हो जाएगा मंडे ट्यूसडे। ओके, क्लियर है ना? कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी तो नहीं है? आपका काम पूरा है ना? उरुज बिलाल, आपका कल का काम इनकम्प्लीट है, कल कर लेना, देख लेना जिसकी भी कॉपी मिले। हिफ्ज़त किसकी कॉपी लोगी, देख लेना, उसको भी करवा देना। या निकल गई वो दशहरे की छुट्टी में, कहीं निकल गई, हो सकता है निकल गई हो लंबी, कोई पता नहीं। सारी तकलीफें तब खत्म होंगी जब छुट्टी शुरू हो जाएगी। इधर किसी को फ्रेश होने जाना है, कौन बोल रहा था अभी? सभी को जाना, किस लिए? नफी पहले आ जाए इधर। और कौन है? सभी है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल टाइम क्या हो रहा है?